नमस्ते। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कितनी ठोस, कितनी भरोसेमंद लगती है ना? पत्थर फेंको तो पता होता है कि वो कहाँ गिरेगा। सब कुछ बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब एक तरह का भ्रम है, कि असल में जिन चीजों से ये पूरी दुनिया बनी है वो अनिश्चित है, अजीब है और हमारे कॉमन सेंस के तो बिल्कुल ही परे हैं। तो चलिए आज क्वांटम मैकेनिक्स की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है। यहाँ फिजिक्स के नियम काम करते हैं, जिसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ये नियम हमारी दुनिया को एकदम सटीक तरीके से समझाते हैं। पुल वजन उठाते हैं, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, मतलब सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही हम चीजों के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्सों को देखते हैं, मतलब एटम से भी छोटे लेवल पर, तो सारे के सारे नियम पलट जाते हैं। और ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के एक फाउंडर ने बहुत अच्छी तरह कही थी। उन्होंने कहा, हर वो चीज जिसे हम असली कहते हैं, वो ऐसी चीजों से बनी है जिन्हें खुद असली नहीं माना जा सकता। सोचिए जरा इस बात को। तो आज हम लोग एक तरह की साइंटिफिक जासूसी कहानी पर निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे क्लासिकल फिजिक्स टूट गई, फिर आइंस्टाइन का एक जबरदस्त आइडिया कैसे सामने आया, कैसे पार्टिकल्स तरंगों यानी वेव्स की तरह बिहेव करने लगे, और इसने असलियत मतलब रियलिटी की प्रकृति पर अब तक की सबसे बड़ी बहस को कैसे जन्म दिया। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन गलत साबित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में। उस वक्त फिजिसिस्ट्स को लगता था कि भाई हमने तो लगभग सब कुछ जान लिया है, यूनिवर्स के सारे राज खोल दिए हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही मामूली सी चीज, एक लाइट बल्ब, उसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो जो पुरानी फिजिक्स थी यानी क्लासिकल फिजिक्स, वो दो नई पहेलियों के सामने एकदम फेल हो गई। एक तो वही लाइट बल्ब वाली पहेली, और दूसरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ये यूनिवर्स एक घड़ी की तरह था, एकदम प्रिडिक्टेबल, जिसके नियम बिल्कुल साफ हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया, वो तो बिल्कुल अलग थी। वहां सब कुछ अप्रत्याशित था, अजीब नियमों पर चलता था, और असलियत वो तो बस चांस और प्रोबेबिलिटी पे टिकी थी। तो प्रॉब्लम क्या थी पता है? क्लासिकल फिजिक्स का जो वेव थ्योरी था वो कहता था कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी, उससे उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलनी चाहिए। मतलब पहले लाल, फिर पीली, फिर नीली, और आखिर में अल्ट्रावायलेट। पर हो ये रहा था कि लाइट बल्ब का फिलामेंट ज्यादा गर्म होने पर भी नीला या अल्ट्रावायलेट नहीं चमकता था, वो बस पीला सफेद होकर रह जाता था। साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जिसे उन्होंने नाम दिया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। और दूसरी पहेली थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये और भी अजीब था। साइंटिस्ट ने देखा कि अल्ट्रावायलेट लाइट की हल्की सी रोशनी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती थी, पर लाल रंग की लाइट चाहे कितनी भी तेज, कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाती थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे समंदर की बड़ी बड़ी ताकतवर लहरें किनारे रखे एक छोटे से कैन को हिला भी ना पाएं, पर हल्की हल्की लहरें उसे उठाकर फेंक दें। लाइट की वेव थ्योरी के हिसाब से ये बात बिल्कुल बेतुकी थी। और फिर साल 1905 में एक युवा क्लर्क जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, उसने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो इतना रेवोल्यूशनरी था कि उस वक्त के लोगों को ये पागलपन लगा। पर यही वो आइडिया था जो फिजिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आइंस्टाइन ने एक सीधी सी बात कही, लाइट को एक लगातार बहने वाली वेव की तरह सोचना बंद करो, बल्कि ये सोचो कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या गोलियों की तरह है। और एनर्जी के इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। और बस इस एक आइडिया ने दोनों पहेलियां एक झटके में सुलझा दी। देखिए, लाल बत्ती मतलब बहुत सारी कमजोर, कम एनर्जी वाली गोलियां फेंकना। इनमें से किसी एक में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से हिला सके। वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रावायलेट लाइट, भले ही वो कमजोर हो, लेकिन उसकी हर एक गोली में जबरदस्त एनर्जी है, इतनी कि एक ही गोली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काफी है। और अचानक सब कुछ साफ हो गया। तो ठीक है, फिजिसिस्ट्स ने जैसे तैसे ये मानना शुरू ही किया था कि चलो लाइट एक पार्टिकल भी हो सकती है, कि तभी एक और एक्सपेरिमेंट ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। इस बार पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसे ठोस पार्टिकल्स रहस्यमयी तरीके से तरंगों यानी वेव्स की तरह बर्ताव कर सकते हैं। मतलब कहानी और भी उलझ गई।
ये था मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का दिल है। सोचिए, एक स्क्रीन है जिसमें दो पतली पतली दरारें हैं। जब साइंटिस्ट ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को उस पर फेंका तो लॉजिक तो यही कहता है कि पीछे की दीवार पर दो लाइनें बननी चाहिए, है ना? पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मिला एक इंटरफियरेंस पैटर्न, मतलब कई सारी लाइनें, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसा तब बनता है जब पानी की दो लहरें आपस में टकराती हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर दोनों दरारों से गुजर रहा था और फिर खुद से ही टकरा रहा था। मतलब कैसे एक अकेला ठोस पार्टिकल एक ही समय में दो अलग अलग जगहों से कैसे गुजर सकता है? ये सवाल क्वांटम फिजिक्स के बिल्कुल केंद्र में है। ये हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से हिला देता है। और इसी सवाल ने फिजिक्स के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच इस बात पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी कि आखिर असलियत है क्या चीज। तो ये थी वो महान बहस। एक तरफ थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो लॉजिक और निश्चितता में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे नील्स बोर, जिन्होंने इस अजीब बिहेवियर को अपनाया और कहा कि ये यूनिवर्स असल में है ही अनिश्चित। अब इन दोनों के विचारों को समझने के लिए ये दस्ताने बनाम सिक्के वाली एनालॉजी बहुत कमाल की है। आइंस्टाइन का मानना था कि असलियत दस्तानों की तरह है। सोचिए, एक बंद डिब्बे में एक दस्ताना है। अब वो या तो दाएं हाथ का होगा या बाएं हाथ का, ये बात तय है, भले ही हमने डिब्बा खोलकर देखा ना हो। मतलब रियलिटी फिक्स्ड है, बस हमसे छुपी हुई है। लेकिन बोर ने कहा नहीं, रियलिटी तो घूमते हुए सिक्के की तरह है। जब तक सिक्का घूम रहा है वो ना तो हेड्स है ना टेल्स, वो दोनों की संभावनाओं का एक मिक्सचर है। जब हम उसे रोकते हैं यानी उसे ऑब्जर्व करते हैं, तब वो हेड्स या टेल्स में से कुछ एक बनता है। मतलब हमारा देखना ही रियलिटी को बनाता है। आइंस्टाइन को बोर का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें ये बात बहुत परेशान करती थी। उनका वो मशहूर सवाल, क्या चांद तब मौजूद नहीं होता जब मैं उसे नहीं देख रहा होता, ये उनकी गहरी सोच को दिखाता है। उनके लिए ये मानना नामुमकिन था कि यूनिवर्स तभी असली होता है जब हम उसे देख रहे हों। और आइंस्टीन को लगा कि उन्हें बोर की थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी मिल गई है, और वो कमी थी एंटेंगलमेंट। ये एक बड़ा ही अजीब आइडिया है। इसमें दो पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ा जाता है कि अगर आप एक की जांच करें तो आपको तुरंत दूसरे के बारे में भी पता चल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, भले ही यूनिवर्स के दूसरे कोने में हो। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी डरावनी दूरी की कार्रवाई कहा। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी जानकारी लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। तो बस दशकों तक ये बहस ऐसे ही चलती रही। ये फिजिक्स से ज्यादा एक फिलॉसफी की लड़ाई बन गई थी, जिसे कोई भी सही या गलत साबित नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर 1960 के दशक में जॉन बेल नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक कमाल का तरीका खोज निकाला। एक ऐसा तरीका जिससे रियलिटी को ही टेस्ट किया जा सके, उसे कटघरे में खड़ा किया जा सके। तो बेल ने एक मैथमेटिकल टेस्ट बनाया। उन्होंने कहा, देखो, अगर रियलिटी आइंस्टाइन के दस्ताने जैसी है तो एक्सपेरिमेंट का नतीजा 2 से कम आएगा, और अगर रियलिटी बोर के सिक्के जैसी है तो नतीजा 2 से ज्यादा आएगा। सीधी सी बात। और फिर 1972 में जॉन क्लाउजर ने आखिरकार इस टेस्ट को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। तो दशकों का इंतजार, आइंस्टाइन और बोर की वो लंबी बहस, और आखिरकार एक्सपेरिमेंट ने एक जवाब दिया, एक फाइनल जवाब। और वो जवाब एक नंबर में था, और वो नंबर था 2.53, 2.53। ये नंबर 2 से ज्यादा था, और इसका सिर्फ एक ही मतलब था, आइंस्टाइन गलत थे, बोर सही थे। इस एक नंबर ने ये साबित कर दिया कि ये यूनिवर्स सच में उतना ही अजीब है जितना बोर ने सोचा था। कोई छिपी हुई फिक्स रियलिटी नहीं है। हमारा देखना, हमारा ऑब्जर्वेशन सच में रियलिटी को बनाता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये दुनिया हमारे देखने से ही ठोस और असली बनती है, तो फिर उस वक्त क्या होता है जब कोई नहीं देख रहा होता? क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि असलियत की बुनियाद हमारे कॉमन सेंस से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और गहरी है। सोचने वाली बात है ना?